प्रेजेंटेशन से पहले आपको क्या काम करना है वो ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, और जब वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं फिर वो जितना भी कुछ कर लें उसका कोई भी फायदा नहीं है। ग्रीटिंग, कॉमन रेपो, एडिफिकेशन ऑफ सीनियर्स, ये प्रेजेंटेशन से पहले के काम है। अब ग्रीटिंग क्या होती है? जैसे कोई आदमी को आपने, किसी व्यक्ति को आपने प्रेजेंटेशन के बुलाया, आप अगर उसका स्वागत ही नहीं करोगे, आप उसको, मतलब जब आपने बुलाया तो रिक्वेस्ट की थी बुलाने के लिए, आपका जो टोन था, जो आपकी बात करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। आपने उसको बुलाया, उस टाइम तरीका अलग था, लेकिन जब वो हॉल में पहुंचा तो आपका वो तरीका बदल जाता है। तो ये आपको काम नहीं करना है, उसका स्वागत करना है। जब वो आदमी प्रेजेंटेशन हॉल में पहुंचे, आपका काम है उनका स्वागत करो। और दूसरी बात क्या है कि आपको एडिफिकेशन करनी है। किसकी? सीनियर्स की। लोग नहीं करते हैं, आपको ये एडिफिकेशन करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा एडिफिकेशन होगा उतना बिजनेस में वो व्यक्ति आसानी से आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, एडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रेजेंटेशन के दौरान क्या करना है? सिटिंग अरेंजमेंट। कई लोग मैं देखता हूं कि खुद बैठे होते हैं, गेस्ट खड़ा होता है। कई बार मैं देखता हूं कि खुद भी खड़े हैं, गेस्ट भी खड़ा है, तो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, मीटिंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है। खुद कहीं बाहर चले जाते हैं, गेस्ट को बैठा देते हैं। अब उनको क्या लगेगा? उनको तो भाई जाहिर सी बात है, ये लगेगा पता नहीं यार कहीं मुझे फंसा तो नहीं रहा है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि भाई मुझे जो प्रेजेंटेशन के दौरान क्या क्या चीजें करनी चाहिए, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि भाई प्रेजेंटेशन चल रही है तो एक तो सीटिंग अरेंजमेंट करना है। दूसरा, मुझे उस आदमी के साथ प्रेजेंटेशन देखनी है, चाहे वो हैंड टू हैंड प्लान क्यों ना हो। कई बार मैं देखता हूं कि लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन चल रही है, आप बिजनेस प्लान हम लोग दे रहे हैं, सीनियर आदमी जो होता है, सीनियर जो साथ में होता है, वो बिजनेस प्लान दे रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति होता है यानी कि जो स्पॉन्सर होता है वो क्या करता है? किचन में जाके खाना खा रहा होता है, या फिर उसके बच्चों के साथ खेल रहा होता है, या फिर बाहर जाके फोन में बात कर रहा होता है। तो ये काम हमको नहीं करने। आप बिजनेस के लिए गए हो तो बिजनेस पे आपको ध्यान देना है, ना कि उस व्यक्ति के घर पे ध्यान देना है। कई लोग ये काम करते हैं, खुद चले जाते हैं, गेस्ट को बिठा देते हैं, तो वहां पे वो दिमाग में ना एक ही चीज आ जाती है, पता नहीं यार कहीं ये मुझे फंसा तो नहीं रहा है। तो इसलिए आपको इन चीजों से बचना है, इन चीजों से आपको परहेज करना है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए आपके हानिकारक है। और प्रेजेंटेशन के बाद क्या करनी है वो ध्यान देना है। सिट टुगेदर, डोंट स्पोर्ट अर्जेंसी, फिनिशिंग टच बाय सीनियर अप्लाइंग, शो योर ऑन अचीवमेंट्स, गेट अ कमिटमेंट। देखिए क्या है कि एक तो प्रेजेंटेशन के बाद आपको व्यक्ति के साथ बैठना है। लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन उनको लगता है काम खत्म यार, अब तू निकल मैं निकलूं। तो ये काम अपन को नहीं करना है, ये काम हमको नहीं करना है। हमारा काम है उस आदमी के साथ बैठे रहना और फिनिशिंग टच देना है। कि भाई कई लोगों में देखता हूं कि प्रेजेंटेशन खत्म हुई, अपने गेस्ट को पीछे पीछे से निकाल के घर लेके जाते हैं। अरे भाई वो काम नहीं करना है। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि भाई जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए अपने सीनियर से मिलाना है, यही तो काम था, यही तो वो चार चीजें थी कि मुझे किसी से मिलवाना है। तो मिलवाने का काम, ऐसा नहीं बोलना, बीच में नहीं मत बोलिए कि प्रेजेंटेशन के दौरान अरे ये जो सामने जो गेस्ट स्टेज पे हैं मुझे इन्हीं से मिलाना था, मुझे इन्हीं कुछ यही दिखाना था। नहीं, ये काम होते हैं बाद में, प्रेजेंटेशन के बाद में ये चीजें आपको बोलनी है। तो सीनियर को आप लोग उस आदमी से इंट्रोड्यूस जरूर कराइए प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। और शो योर ऑन अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट के बारे में बोलिए कि आप कितने टाइम से बिजनेस में आए हो और क्या क्या आपकी अचीवमेंट हो चुकी है। लोग शर्माते हैं बोलने में, अरे बोलिए यार, खुल के बोलिए, अपनी अचीवमेंट के बारे में बोलिए। और गेट अ कमिटमेंट, और कमिटमेंट, और कोशिश तो हमको यही करनी है कि प्रेजेंटेशन हॉल में ही हम लोग उस आदमी का रजिस्ट्रेशन छोड़िए, फुल पेमेंट रजिस्ट्रेशन वाला काम अपना नहीं है, हमारा काम है फुल पेमेंट का। तो या तो आप ऑन द स्पॉट उस आदमी को क्लोज करिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो रिजर्वेशन या तो फिर कमिटमेंट आपको लेके चलना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन अमाउंट जरूर लेना है, कोशिश करिए अगर नहीं आ रही है सेल तो एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट जरूर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन अमाउंट में बताना चाहूंगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट क्या होता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे हमें अपनी बात करूं, हमारे हिमाचल में ये एक रिवाज है कि मान के चलिए किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई। अब शादी की अगर बात चलानी है तो घर वाले क्या करते हैं, उस लड़की के पास उनके घर जाते हैं, कुछ कपड़े,
और पैसा 1000 रुपया 500 रुपया जितना भी, वो क्या होता है कि वो बुकिंग अमाउंट हो गया, यानी कि वो लड़की अब हमारी है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा भी यही काम होना चाहिए कि रिजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर रिजर्वेशन रहेगा तो यानी कि वो व्यक्ति हमारा है, वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको इस चीज में आपको विशेष ध्यान देना है कि भाई रजिस्ट्रेशन कम से कम होना ही चाहिए, कुछ थोड़ा सा अमाउंट भले ही सही, लेकिन होना चाहिए। फॉलोअप फॉलोअप कभी भी फोन पे नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं वो फोन पे फॉलोअप करना शुरू करते हैं। फॉलोअप करने के अपने अपने तरीके हैं, उसको आपको समझना है। फॉलोअप क्या होता है? फर्स्ट फॉलोअप विद इन 24 आवर्स और मैक्सिमम विद इन 48 आवर्स। पहला जो फॉलोअप है वो 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो अगले दिन भी आप जा सकते हैं, लेकिन कोशिश रहे जितना जल्दी हो उतना बढ़िया है। जितना आप चीजों को ढीला छोड़ोगे ना, वो आपके लिए उतना नुकसानदायक है। आपको ढीला नहीं छोड़ना है, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको फॉलोअप लेना है। और कोशिश करिए कि अपने अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ फॉलोअप करने जाइए, अकेले मत जाइए, क्योंकि हमारी ताकत हमारी टीम है, हमारे अपलाइन है, हमारी डाउनलाइन है। तो अपनी टीम के साथ हमेशा फॉलोअप कीजिए। और गिव डिटेल और प्रोस्पेक्ट टू अपलाइन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने जो प्रोस्पेक्ट है, जिस व्यक्ति को बिजनेस में लाना चाहता है, उसके बारे में कोई भी डिटेल अपलाइन को मालूम ही नहीं। अपलाइन को यही पता नहीं कि वहां सामने वाला आदमी है कौन, सिर्फ नाम पता होता है, उसके अलावा उसका काम पता नहीं होता। तो भैया चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो आदमी कौन है, क्या करता था, क्या है उसके पास में, कैसी जिंदगी जी रहा है। तो ये हमारा काम है कि अपने प्रोस्पेक्ट की पूरी डिटेल देना है। किसको? अपने अपलाइन को, कि ये आदमी मेरा दोस्त है, इसका नाम ये है और ये काम कर रहे हैं, इतना ये पैसा कमाते हैं, अभी इनका लाइफस्टाइल ये है, या इनकी जिंदगी में ये तकलीफें हैं, या इनकी जिंदगी में ये अचीवमेंट है। ये सारी चीजें कौन बताएगा? ये आपका काम है। तो इसलिए ध्यान रहे कि प्रोस्पेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। किसको? अपलाइन को। डिस्कशन टू बी इनिशिएटेड बाय स्पॉन्सर। कई लोगों को मैं देखता हूं, जब स्पॉन्सर साथ होता है तो स्पॉन्सर चुप हो जाता है। उनको लगता है कि यार नहीं, अपलाइन आया, पता नहीं वो खुद ही करेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमको ये समझाना है अपने स्पॉन्सर को कि भाई आपका काम है शुरुआत करना, बात करना आपका काम है, क्योंकि वो रिलेशन जो है उसका वो आपके साथ है, हमारे साथ नहीं है। मैं तो उसके लिए अजनबी हूं। तो डिस्कशन जब भी शुरू हो, जो बात पहले शुरू करेगा वो कौन करेगा? वो स्पॉन्सर करेगा। और डू नॉट इंटरप्ट। कई लोगों में देखता हूं कि अपलाइन कुछ बोल रहा होता है, डाउनलाइन बीच में ही घुस जाता है, खुद से 2-4 बातें बोलना शुरू करता है। वो एक अच्छी चीजें नहीं है, तहजीब नहीं है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। जब घर, जैसे घर में बोलते हैं कि जब कोई घर में बड़ा आदमी बात कर रहा होता है तो बीच में नहीं बोलते हैं। और वही बात हमको बिजनेस में भी ध्यान रखना है कि जब हमारे अपलाइन बोल रहे होते हैं तो हमको बीच में इंटरप्ट नहीं करना, सुनना है। वो आपका अपलाइन है, वो 2 बातें आपसे बेहतर ही बोलेगा। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि इन चीजों को समझना है, क्या करें और क्या ना करें, ये चीजें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनल पुशअप बाय स्पॉन्सर। उन कई बार लोग क्या करते हैं, वो अपलाइन पे छोड़ देते हैं कि अपलाइन आए यही पुशअप करेंगे ना। ये काम किसका है? क्योंकि दोस्त मेरा, रिश्तेदार मेरा, तो पुश किस कौन करेगा? मैं करूंगा। वो कोई और आदमी नहीं कर सकता, मुझे करना है, मेरा दोस्त है, मुझे बोलना है, फाइनल टच जो है मुझे देना है। तो इससे कोशिश यही होनी चाहिए कि जो चीजें आपको मैं यहां बता रहा हूं, ये चीजें आपको सीखनी भी है और सिखानी भी है। क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीजें जरूरी नहीं है। फॉलोअप जो है, ध्यान दें, 80% सेल कन्वर्ट होती है 5 मीटिंग में। 80%। यानी कि आपने 10 लोगों को मिलाया, 10 लोगों में 8 लोग तब आपके साथ बिजनेस में आते हैं जब कम से कम आप उनके साथ में 4-5 बार उनके साथ मीटिंग करते हैं। बार 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 बार। जितना ज्यादा आप उनसे टच में होंगे तब जाकर उनको विश्वास आपके आप पे और आपकी कंपनी पे आएगा, तभी वो आपके साथ बिजनेस में आएगा। थोड़ा सा फेमिलियर होना भी तो जरूरी है। फेमिलियर होगा तभी तो कुछ होगा। तो आपको समझना यही है कि भाई मुझे अपने जो एसोसिएट हैं उनको ये चीज समझानी है कि अपने गेस्ट को जब भी वो मिलाएं तो कम से कम 5 बार तो भैया कम से कम उनसे मिलिए।
80% सेल तब कन्वर्ट होगी। आपने देखा होगा, हम नया कपड़ा लेते हैं, नए कपड़े का देखा होगा आपने, शेप कुछ अलग तरीके का होता है, लेकिन आदमी एक दो बार तीन चार बार पहन लेना तो ऑटोमेटिकली वो आदमी की शेप बना लेता है। किसी का पेट बड़ा है तो ऑटोमेटिकली वहां से वो कपड़े का साइज जो है, शेप जो है वो वैसा ही बन के आता है। ठीक है। अगर कोई आदमी आपने देखा होगा पतला है तो वैसे ही शेप आ जाता है। किसी आदमी के घुटने बड़े हैं तो पैंट की शेप वैसी आ जाती है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब एक बोलते ना, एक अपने आदमी, जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, जो व्यक्ति जिसको हम बिजनेस में लाना चाहते हैं, अगर हम उसके साथ में टच में रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ बिजनेस में आएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम भाई हम 5-6 बार लोगों से मिले, फॉलोअप करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 50% एसोसिएट क्या करते हैं, मीट द प्रोस्पेक्ट ओनली वंस। 25% लोग क्या करते हैं, एक बार या दो बार मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर भूल जाते हैं, यार नहीं हो गया, नहीं ये करेगा नहीं, फिर वो अगले बार जाते हैं। 50% लोग क्या कर रहे हैं, वो एक ही बार जाते हैं, यार नहीं, उनका पेशेंस लेवल वो इतना ही है कि वो आदमी को एक ही बार फेस कर सकते हैं, बार बार फेस नहीं कर सकते। 25% लोग ऐसे होते हैं, वो आदमी को 2 बार फेस करेंगे या उसके ज्यादा फेस नहीं कर सकते, नहीं यार ये बंदा मना कर रहा है तो नहीं, वो वहीं पे दम तोड़ देता है। 10% लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कीप मीटिंग टिल द प्रोस्पेक्ट ज्वाइन। ठीक है। 10% लोग जो होते हैं, ठीक है ना, वो मीटिंग करते हैं कि भाई जब तक प्रोस्पेक्ट जो है ज्वाइन ना हो जाए, वो तब तक लगे रहते हैं, तब तक चिपके रहते हैं जब तक वो आदमी बिजनेस में आ ना जाए। बोलते हैं ना चिपकू की तरह के लोग, कई लोग ऐसे होते, 10% लोग होते हैं। वो 10% लोग आपने देखा होगा वही जो है मैक्सिमम सेल क्लोज करते हैं। दैट्स वाई 10% मेक 80% सेल। वो 10% लोग जो होते हैं वो 80% सेल कर लेते हैं। और इस बिजनेस में भी वही बात है कि कामयाबी 10% लोग ही होते हैं, क्योंकि वो 10% ही होते हैं जो चीजों को समझते हैं। उनको पता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सीत पर परत निशान। यानी कि एक बार से कुछ नहीं होगा। अगर रस्सी बार बार जब चलती है तो जब पत्थर पे निशान डाल सकती है, तो मेरे बार बार फॉलोअप करने से वो आदमी बिजनेस में आएगा ही आएगा, वो मना कर ही नहीं सकता है। वो देखेगा, आपका पागलपन देखेगा, आपका जुनून देखेगा, क्योंकि आपका जुनून आपके भविष्य को सुकून देगा। इसलिए ध्यान रहे, बार 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 जो मैंने कहावत बोली है उसको ध्यान ये रखना है कि एक बार से नहीं, आपको बार बार जाना पड़ेगा। इफ द प्रोस्पेक्ट डजंट जॉइन आफ्टर 5 मीटिंग, रॉयल एग्जिट। कई बार होता है कि वो आदमी बिजनेस करना ही नहीं चाहता है, तो ये मत करिए कि वहां से लड़ाई झगड़ा करके निकलिए। तो वो एक होता ना, एक शानदार तरीके। चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, अगर आपको अभी बिजनेस समझ नहीं आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में आपको जरूर इस चीज का आभास होगा कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की है। और मुझे उम्मीद है हम भविष्य में फिर मिलेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ में पहले साल ज्वाइन नहीं हुए, दूसरे साल ज्वाइन नहीं हुए, तीसरे साल ज्वाइन नहीं हुए, वो 5 साल बाद ज्वाइन हुए, कोई तो 10 साल बाद ज्वाइन हुए। इसलिए ध्यान रहे कि हमको रिश्ते खराब नहीं करने। ठीक है, रिश्ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस में आएंगे। वक्त लगेगा लेकिन आएंगे जरूर। फॉलो कुछ बातें जो हमको हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट मीटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन। जब आपके जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपके व्यक्ति हैं, जो आपकी लिस्ट में जो लोग हैं, उनको जो पहली मीटिंग होती है उसमें क्या होती है, प्रोस्पेक्टिंग होती है, इन्विटेशन होता है। सेकंड मीटिंग में क्या होता है, हमारी प्रेजेंटेशन होती है। थर्ड मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति का फॉलोअप लेते हैं। चौथी मीटिंग में क्या होता है,